कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जिस दिन 19 तारीख है 2021 है, उस दिन चंद्र ग्रहण दिखाई देने वाला है। तो आपको क्या क्या सावधानी इस दिन रखनी है और क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं, आज के वीडियो में आपको यही जानकारी देने जा रही हूँ। आपको सर्वविदित है कि ग्रहण जो होता है अच्छा और बुरा दोनों तरह का प्रभाव देता है। जिन राशियों के लिए अनुकूल होता है उनको अनुकूल प्रभाव देता है, जिनके लिए प्रतिकूल होता है उनको प्रतिकूल प्रभाव देता है। तो आज इस पर भी चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि किसके लिए अच्छा परिणाम होने की उम्मीद है। ये ग्रहण 11:34 से प्रारंभ होगा, जो सायं 5:33 पर पूर्ण होगा अर्थात समाप्त होगा। यह ग्रहण अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में और असम के कुछ हिस्सों में दृष्टिगोचर होगा। इसका पूर्ण रूपेण व्यापक स्तर पर प्रभाव नहीं देखा जा सकता, लेकिन आंशिक प्रभाव तो हर ग्रहण का पड़ता ही है और इस ग्रहण का प्रभाव भी आंशिक रूप से ही देखा जाना चाहिए। लेकिन ग्रहण तो ग्रहण होता है, इसमें सभी सावधानियां आपको रखनी चाहिए। स्पेशली जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, उनको कुछ प्रिकॉशन रखने चाहिए। वैसे तो सभी को रखने चाहिए, क्योंकि ये जो चंद्रमा होता है मन का कारक होता है और मन को उद्वेलित भी करता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। और पूर्णिमा का जो दिन होता है तो उस दिन ऐसा कहते हैं ना कि ज्वार भाटा भी बहुत ज़्यादा आता है। कुल मिला के प्रभावित जरूर करता है चंद्र ग्रहण मनुष्यों को, और चंद्रमा का जो गोचर होता है स्पेशली पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से प्रभावित करता है मानव स्वभाव को। तो आज की वीडियो में ग्रहण पर ही चर्चा होगी, चंद्र ग्रहण पर ही चर्चा होगी और विस्तार से बताती हूँ इस दिन आपको क्या सावधानी रखनी है और किन राशि वालों के लिए शुभ फल की उम्मीद की जानी चाहिए और किन को अशुभ प्रभाव ये ग्रहण देगा। ग्रहण काल का जो सूतक होता है 9 घंटे पूर्व ही चालू हो जाता है। हालांकि इस दिन पूजा पाठ संबंधी कोई नियम खंडित नहीं होंगे, मतलब पूजा पाठ पूर्ववत आप कर सकते हैं। लेकिन अगर जो ग्रहण में आस्था रखते हैं, ग्रहण को मानते हैं, तो वो अपने हिसाब से करें कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते। हम किसी को भी बाध्य नहीं करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये जो ग्रहण हो रहा है ये वृषभ राशि और कृत्तिका नक्षत्र में हो रहा है, इसलिए इस राशि के और नक्षत्र के जातकों को थोड़ी सावधानी रखनी आवश्यक है। ये ग्रहण कुछ राशि वालों को बहुत ही मालामाल बनाएगा, करोड़पति अरबपति के भी योग बनते हैं उनके। तो वीडियो पूरा देखिएगा और आप जान सकेंगे कि किन की कुंडली में करोड़पति और अरबपति बनने का योग बन रहा है और आप इसके अनुसार काम करें। ग्रहण काल में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी मंत्र जब जपा जाता है वो बहुत कम संख्या में ही सिद्ध हो जाता है। ग्रहण काल में आपको किसी भी मंत्र का जाप करना चाहिए। आप अपने लग्नेश के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। 12 लग्न राशियों के मंत्र आपको बताती हूँ, वो ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। उन राशियों के ग्रहों के स्वामियों के मंत्र बताने जा रही हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। मेष राशि वाले मंगल ग्रह का मंत्र जपें, जो इस प्रकार है, ओम अंग अंगारकाय नमः। वृषभ राशि वाले अपने स्वामी राशि स्वामी शुक्र का मंत्र जपें, जो इस प्रकार है, ओम शुम शुक्राय नमः। मिथुन राशि वाले ओम बूम बुधाय नमः जपें। कर्क राशि वाले ओम सो सोमाय नमः चंद्रमा का मंत्र जपें। सिंह राशि वाले ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र जपें। कन्या राशि वाले ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः बुध का मंत्र जपें। तुला वाले शुक्र ग्रह का मंत्र जपें, जो इस प्रकार है, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। वृश्चिक राशि वाले मंगल ग्रह का मंत्र जपें, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। धनु राशि वाले बृहस्पति देव का मंत्र जपें, जो इस प्रकार है, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। मकर राशि वाले शनि ग्रह का मंत्र जपें, जो इस प्रकार है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः या ओम शम शनय नमः। कुंभ राशि वालों के लिए भी यही मंत्र है। मीन राशि वाले बृहस्पति का मंत्र जपें, जो इस प्रकार है, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। तो इस प्रकार से आपको मंत्र जाप करना है इस अवधि में। गर्भवती महिलाओं को अपने पेट पर चूल्हे की राख लगानी चाहिए। इस दिन उनको लिक्विड पदार्थ ही भोजन के रूप में ग्रहण करना चाहिए। चाकू से कुछ भी काटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखें। चाकू से कुछ भी काटते हैं तो अनिष्टकारी प्रभाव पड़ता है।
बच्चे और बुज़ुर्गों के लिए कोई नियम कायदा नहीं है, उनको जब भूख लगे वो खा सकते हैं। आपको सभी भोज्य सामग्री में तुलसी के पत्ते डालने चाहिए। वैसे तो ग्रहण काल में बना हुआ भोजन खाने के योग्य नहीं होता, तो आप उसे फेंक दें या मतलब किसी पशु को भी नहीं खिलाना चाहिए, उसको डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। इस ग्रहण को वैसे खंडग्रास ग्रहण की श्रेणी में रखा गया है और खंडग्रास जो ग्रहण होता है उसका किसी प्रकार का कोई फल जातकों पर नहीं पड़ता है, लेकिन हमारी मान्यता ज्योतिषानुसार कुछ अलग है और हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रिकॉशन कुछ राशियों वालों को रखना चाहिए। विशेष रूप से जो वृषभ राशि में ग्रहण हो रहा है और कृत्तिका नक्षत्र में हो रहा है, तो इस राशि के जातकों को ध्यान रखना चाहिए। ये जो ग्रहण है मीन राशि वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। मीन राशि वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस अवधि में होगा। ग्रहण काल के 6 महीने बाद तक इसका प्रभाव पड़ता है। हालांकि ये हम पहले ही बता चुके हैं कि ये ग्रहण आंशिक है और इसका प्रभाव कुछ ही पलों में रहेगा, लेकिन दूसरी मान्यता ये कहती है कि ग्रहण का प्रभाव 6 महीने तक रहता है। तो उसको आप पर है कि आप किसका अनुसरण करते हैं, लेकिन हमारा दायित्व था आपको सही जानकारी देना। तो मीन राशि वालों के भाग्य जगेंगे और उनको करोड़पति अरबपति बनने का सुख सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन जिनका भाग्येश कुंडली में स्वग्रही है और जिनका धन का मालिक स्वग्रही है, तो उन्हीं को लाभ के अवसर अधिक प्राप्त होंगे, क्योंकि मीन राशि के तो बहुत से जातक हैं। सभी की लॉटरी लगेगी ऐसा नहीं है, किसी की किस्मत खुलेगी ऐसा भी नहीं है। तो जिन जातकों का कुंडली बली होगी उनको ही लाभ मिलेगा। इसके अलावा वृश्चिक राशि वालों की भी किस्मत खुलेगी और उनको धन की प्राप्ति होगी। इस अवधि में मंत्र जाप करने से बहुत फ़ायदा होगा। आप कुबेर भगवान के मंत्र जाप कर सकते हैं, लक्ष्मी माता के मंत्र जाप कर सकते हैं, जो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। फिर बता देती हूँ, ओम वित्तेश्वराय नमः, ये आपको माला जपनी है। इस मंत्र की कुबेर भगवान का मंत्र है, बहुत आपको सिद्धि दे सकता है। और लक्ष्मी माता का मंत्र श्रीम ब्रिजी मंत्र है, श्रीम ब्रिजी, ये मंत्र आप जप सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं कंटिन्यू, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने लगेगा। इस ग्रहण काल में धार्मिक मान्यता के अनुसार सूतक का कोई प्रभाव नहीं होगा। ये ग्रहण दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान, चीन, मंगोलिया, उत्तरी पूर्वी हिंद महासागर में दिखाई देगा। तो इस ग्रहण के समय आप पूजा पाठ कर सकते हैं, सूतक मान्य नहीं होगा, लेकिन गर्भवती महिलाओं को अपना ध्यान रखना होगा। बच्चों का ध्यान आप रखें तो अच्छा होगा, बुज़ुर्गों का ध्यान रखें तो आप अच्छा होगा। ग्रहण के दौरान, क्योंकि अच्छा खासा लंबा समय है ग्रहण का, भले ही नहीं दिखाई दे या आंशिक रूप से दिखाई दे, आपको अब तो अपने दायित्व की पूर्ति करनी चाहिए और आपको इस अवधि में भजन इत्यादि करने चाहिए। ग्रहण काल में भगवान की पूजा करने से और भजन करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। भगवान की पूजा तो इस अवधि में नहीं होती, मतलब नॉर्मल ग्रहण में हम ना मंदिर जाते हैं, ना मंदिर जाके पूजा करते हैं, लेकिन भगवान का जो मंत्र जाप है वो कर सकते हैं। और इस अवधि में तो आप कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ बैन नहीं है, क्योंकि सूतक ही मान्य नहीं है, सूतक नहीं है मतलब, तो आप किसी भी तरह के धार्मिक जो आयोजन है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें विश्वास करते हैं, ग्रहण में विश्वास करते हैं, ग्रहण की सत्ता में विश्वास करते हैं और ऐसा मानते हैं कि ग्रहण का प्रभाव पड़ता है, चाहे आंशिक रूप से ही पड़े, तो आप वही करिए जो आपके घर में मान्यता है और जो आपके घर में लोग मानते हैं। तो आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। प्रिय मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।